हर हर महादेव। मैं हूं आलोक गौतम और आप सभी का स्वागत है ग्रुप ऑफ ट्रेडिंग की एक नई लर्निंग वीडियो में। तो आज इस वीडियो से हम प्राइस एक्शन की पूरी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम प्राइस एक्शन को पूरे डिटेल में एकदम बेसिक से समझेंगे। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए हेल्पफुल होगी जो स्टॉक मार्केट में नया नया आया है, या फिर वो इंसान जो स्टॉक मार्केट में पहले से ही है बट उसे अभी तक कोई भी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला है इंट्राडे ट्रेडिंग में। नो डाउट मार्केट में हर कोई पैसे कमाने के लिए ही आया है, बट स्टार्टिंग में लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि वो मार्केट को सीखने के बजाय, समझने के बजाय डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटेजी, सेटअप्स और इंडिकेटर्स के पीछे अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो किसी भी तरीके से बस पैसे कमाना चाहते हैं, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग से पैसे बनते हैं, बहुत अच्छे पैसे बनते हैं, बट एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पैसे बनते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट को सीखना होगा, समझना होगा, और उसके बाद आपको खुद का एक ट्रेडिंग सेटअप, एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना होगा। उसके बाद ही आप मार्केट से पैसे कमा पाएंगे। और इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपको सीखना होगा द प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट। तो चलिए समझते हैं कि आखिर होता क्या है प्राइस एक्शन। मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है। मैं जो यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो हर जगह पे अप्लीकेबल होगा, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, या फिर कोई एक इंडिविजुअल स्टॉक क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ना एक चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। मैं यहाँ पे तो काफ़ी लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि ये जो ग्रीन कैंडल होता है ना, उसका ओपनिंग नीचे होता है, मतलब ये यहाँ से ओपन होता है और ऊपर में आके क्लोज होता है। ठीक है, और ये शो करता है कि प्राइस नीचे से अप साइड में गया है, ऊपर साइड में गया है। ठीक है, सिमिलरली जो रेड कैंडल होता है उसका जो ओपनिंग होता है वो ऊपर साइड में होता है। ठीक है, और इसका जो क्लोजिंग होता है वो डाउन साइड में होता है, और ये शो करता है कि जो प्राइस है वो नीचे आके क्लोज हुआ है। क्लियर? तो अभी आपको एक जो चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्राइस यहां से इस लेवल पे आया और इस लेवल से वापस नीचे गिरा। तो ये जो आपको मूवमेंट दिख रहा है ना, जो आपको प्राइस में चेंजेस देख रहे हैं कि प्राइस पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, यहाँ पे ऐसे रिएक्ट किया, ऊपर गया, ऊपर से फिर थोड़ा सा रिट्रेस होकर नीचे आया एंड देन ऊपर गया, फिर एक जगह पे फ्लैट होता है और फिर प्राइस श्रिंक होना यानी कि डाउन साइड में आना शुरू करता है। तो बेसिकली मैं आपको एकदम क्लियरली बताता हूं कि ये जो प्राइस की मूवमेंट हुई है यहाँ पे, राइट, ये जो प्राइस की मूवमेंट हुई है यहाँ पे, इस प्राइस की मूवमेंट को ही हम कहते हैं प्राइस एक्शन। एकदम सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल रखेंगे। प्राइस एक्शन क्या होता है? जो प्राइस के मूवमेंट का प्रोसेस होता है उसे ही हम प्राइस एक्शन कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया है कि यहां पे जो भी हुआ है, राइट, वो प्राइस एक्शन है। बट यहां पे एक सवाल है कि यहां पे हुआ क्या है, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। ये सारी चीजें जानने के लिए आपको समझना होगा कंपोनेंट्स ऑफ प्राइस एक्शन। इस वीडियो में हम सिर्फ कंपोनेंट्स को जानेंगे कि हाँ ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हर एक कंपोनेंट के ऊपर आगे आने वाले वीडियो में हम डिटेल में बेसिक से बात करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को बताऊंगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। प्राइस एक्शन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड क्या होता है मैं आपको बेसिकली बताता हूं कि आपने वहां पीछे देखा ना चार्ट में कि पहले प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा था, तो ये जो ऊपर जा रहा था ना ये अप ट्रेंड होता है। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप बस इतना याद रखो कि ट्रेंड नाम का भी एक चीज होता है, ये स्विंग नाम का भी एक चीज होता है। आप बस नाम याद रखो, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब हम आगे आने वाली वीडियोस में एकदम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे बस आपको जानना है कि हाँ ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंड होता है कि एक होता है फिर डाउन ट्रेंड, जब मार्केट नीचे आता है, और जब मार्केट कहीं नहीं जाता है तो उसे हम कहते हैं साइडवेज। ठीक है, उसे हम साइडवेज कहते हैं। तो ये बेसिकली कुछ ट्रेंड्स होते हैं मार्केट के। क्लियर है?
उसके बाद क्या होता है, स्विंग्स। स्विंग्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सुना होगा, ठीक है। ये जो मार्केट जब ऊपर जाता है ना, तो ये जो नीचे आया इसको कहते हैं लोअर स्विंग, इसको कहते हैं हायर स्विंग। ये हो गया लोअर स्विंग, ये हो गया हायर स्विंग। तो ये बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस आप इसको बोल सकते हो। इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। स्ट्रेंथ मतलब किस में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बायर्स में या सेलर्स में। वीकनेस मतलब कौन वीक है, बायर या सेलर। ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन के कंपोनेंट्स में आते हैं, डिटेल में समझेंगे हम। उसके बाद होता है मूवमेंटम। मूवमेंटम मतलब कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कैसे जा रहा है, क्या एकदम फास्ट जा रहा है या फिर ऐसे स्लोली 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 ऊपर जा रहा है, या फिर पूरे ही वीक तरीके से ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये सारे होते हैं मार्केट के मूवमेंटम। या फिर सिमिलरली नीचे आने के लिए भी स्ट्रांगली नीचे आ रहा है, स्लोली नीचे आ रहा है, या फिर पूरे ही कमज़ोर तरीके से वीक तरीके से नीचे आ रहा है, ये मूवमेंटम होता है। उसके बाद होता है सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन में, दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपने अगर मेरा डेली एनालिसिस का वीडियो एक बार देखा हो तो वहाँ पे ना हम हर सिनेरियो में प्लान बनाते हैं। तो हमारा जो हर सिनेरियो का प्लान होता है वो प्राइस एक्शन बेस्ड साइकोलॉजी पर ही होता है। साइकोलॉजी को भी हम पूरे डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में समझने वाले हैं। तो बेसिकली आपको बस ये पता होनी चाहिए कि प्राइस एक्शन के ये सारे कंपोनेंट्स हैं। एक बार अगर आपने इन सभी को समझ लिया देन आप चार्ट पे मास्टरी हासिल कर सकते हो। तो चलिए मैं अभी आप सभी को प्राइस एक्शन के एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमें कुछ एजप्शन करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना हम मानते हैं कि एक XYZ कंपनी का स्टॉक है, ठीक है। ये है 50 रुपये का लेवल, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो प्लीज़ इग्नोर, बस ये 50 है। और ये है आपका 100 वाला पॉइंट। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बस आप ना थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे ये 100 का लेवल है, और एक लेवल हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, और ये है 130 कर दें, 30 गाइस, जो 130 है, ठीक है। इस पता नहीं क्या लग रहा है बट 130 है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही। अब यहाँ पे समझो, एक है राम, एक है, एक पर्सन है। आप देखो मैं थोड़ा सा ड्राइंग बनाता हूँ, ये पैर है, एक सेकेंड ना, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। क्योंकि अभी आपने जो मूवमेंट देखा, अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपको कंपोनेंट्स जो थे ना प्राइस एक्शन के, उसको समझने में आसानी होगा। देखिए ये राम है, ठीक है, और ये है एक वायरल नाम, बताइए। राम हो गया, एक वायरल नाम श्याम, खुशी, हाँ ये खुशी है, सी, ये खुशी है, ये खुशी, ये, चलिए बहुत अच्छा, ड्राइंग बन गया। अब आप समझो कि XYZ ये क्या है, ये कंपनी है जिसका नाम है XYZ, ठीक है। XYZ नाम का एक कंपनी है यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे हुआ क्या, आपने ना जो पीछे चार्ट देखा उसका फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता कैसे है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि मार्केट में दो तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज बायर एंड सेकेंड वन इज सेलर, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हर बायर बायर नहीं होता है और हर सेलर सेलर नहीं होता है। हम बिल्कुल भी इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज आप एक शेयर को खरीदते हो, तो एक शेयर को खरीदने के बाद आपके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा या फिर आपको लॉस हो जाएगा, राइट। आपको जब एग्जिट करना होगा तो आपके पास केवल दो ही सिनेरियो होंगे, या तो आप प्रॉफिट में एग्जिट करो या फिर आप लॉस में एग्जिट करो। तो अगर आपने किसी कंपनी में बाइंग पोजीशन बनाई है, यानी अगर आपने किसी कंपनी के शेयर को खरीदा है,
तो वहाँ उस शेयर में प्रॉफिट या लॉस करने के बाद जब आप एग्जिट करोगे तो एग्जिट करने के लिए आपको करना होता है सेल, यानी कि सेल करते ही आपका जो पोजीशन था वो क्लोज हो जाता है। यानी कि इस पॉइंट पे आप बायर थे और एक सर्टेन पॉइंट पे, यानी कि अगर आपने लेट सपोज यहाँ पे 100 रुपए पे कोई शेयर को खरीदा होगा और जैसे उसका भाव 130 पहुंचा तो आपने उसको बेच दिया, यानी कि 100 रुपए पे आप क्या थे, बायर, और 130 रुपए पे आप क्या हो गए, सेलर। ये तो कंडीशन हुआ प्रॉफिट का। लेट सपोज कि अगर ये 90 जाता तो भी आप सेल करते, लेकिन उस वक्त आपको लॉस होता। तो दोनों कंडीशन में आप एक सर्टेन प्राइस पे बायर बनते हैं, और एक जब प्राइस में मूवमेंट होती है, जब प्राइस ऊपर या नीचे आता है, जब आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, तो उस पोजीशन को काटने के लिए, यानी कि एग्जिट करने के लिए आप करते हो उससे सेल, अगर आपने किया है बाई। सिमिलरली उसी तरीके से मान के चलिए कि अगर आपने किसी स्टॉक में, किसी शेयर में या फिर मार्केट में आपने कहीं पे सेल पोजीशन बनाया है, तो जब आप सेल पोजीशन बनाते हो तो सिमिलरली वहां पे भी आपके साथ दोनों चांसेस है, या तो आपको प्रॉफिट हो या तो आपको लॉस हो। तो दोनों कंडीशन में जब आपको उस पोजीशन को एग्जिट करना होगा तब आप करते हो उसके लिए बाई। कैसे करते हैं हम ये सारी चीजें, ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं, ये सब आप आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखने वाले हो। अभी बस आप इतना समझो कि अगर आप बाई करते हो तो उसे एग्जिट करने के लिए आपको सेल करना होता है, और अगर आपने ऑलरेडी सेल करके रखा है तो उस वाले पोजीशन को एग्जिट करने के लिए आपको बाई करना पड़ता है। बस इतना ही सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे हम। आपको जिस भी पॉइंट पे समझ में ना आए, बस आप उतने सर्टेन पॉइंट को बार बार रिपीट करके देखो, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। देखिए इस बेसिक वीडियो में, खैर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये एडवांस लेवल की हैं, बट स्टार्टिंग में आपका जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे जब भी हम प्राइस एक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको समझेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट को अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ना समझने वाले हैं, ठीक है। आप समझो कि मार्केट एक डायरेक्शन में जाता कब है। अगर मार्केट को यहां से ऊपर जाना है तो इसे चाहिए क्या, इसे चाहिए दो चीज, पहली लिक्विडिटी एंड दूसरी, लिक्विडिटी को साइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 95% बाइंग ऑर्डर चाहिए, यानी कि अगर मार्केट को जिस भी डायरेक्शन में जाना है वहां पे उसको 95% का ऑर्डर चाहिए होता है, मतलब उतने ऑर्डर 95% होने चाहिए। आहा, ये तो गजब होगा वाह। हाँ, यहाँ से देखिए, लेट सपोज एक 50 रुपए से स्टॉक जो है, मतलब XYZ कंपनी जो है वो 100 रुपए पे आ गया। अब यहाँ पे दो लोग हैं, एक है राम और दूसरी है खुशी, ठीक है। कि 100 रुपए पे जब पहुंचा तो राम को क्या लगता है कि मार्केट जो है, मतलब ये जो कंपनी है, ये जो शेयर है वो ना 130 पे जाएगा, ये 130 है, ठीक है, ये 130 पे जाएगा। तो उसे क्या लगता है कि मैं यहाँ पे खरीद लेता हूँ, 130 पे जाएगा तो मुझे 30 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। लेकिन खुशी को क्या लगता है कि मार्केट 50 से 100 रुपए तक आ चुका है, अब 100 रुपए से मार्केट को गिरना चाहिए कहाँ तक, 70 तक। मार्केट ना 70 पॉइंट, मतलब 70 का जो लेवल है यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। आप बाजार में दो चीज़ कर सकते हो, या तो बाई या तो सेल। अब आप देखो कि आप बाइंग किन किन कंडीशन में कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुशी कर रही है क्या, सेल, राइट। 100 रुपए के प्राइस पे खुशी कर रही है सेल। आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि बाजार जो है 100 रुपए से 130 रुपए जाएगा, और खुशी को लगता है कि बाजार जो है वो 100 रुपए से बी वाई मतलब बाई, ठीक है। और खुशी को क्या लगता है कि 100 रुपए से 70 रुपए पे आएगा। आप लोगों ने बोला कि इस सौदा में अगर मुझे 10 रुपए का नुकसान होगा मैं काट दूंगा, उसको कहते हैं स्टॉप लॉस। मतलब जब आप ये देखते हो कि हाँ 100 रुपए से 130 पे जाएगा तो मुझे मुनाफा कितना होगा, 30 रुपए का, लेकिन कितना नुकसान होगा तो मैं निकल जाऊंगा, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टारगेट डिसाइड करना। तो आप बोलते हो कि भाई मुझे 10 रुपए का नुकसान होगा मैं निकल जाऊंगा, खुशी बोलती है कि मुझे 10 रुपए का नुकसान होगा मैं निकल जाऊंगी। अब आप यहाँ पे समझना
कि जैसे ही प्राइस 100 से 99 आके वापस 101, 102, 110 का लेवल क्रॉस करता है, 110 वाले लेवल पे खुशी को 10 रुपए का लॉस हो रहा है और खुशी क्या करेगी, अपना पोजीशन काटेगी, यानी कि अपना ट्रेड जो है वो स्क्वायर ऑफ करेगी, मतलब खत्म, ट्रेड एंड करेगी। उसके लिए खुशी को करना होगा बाई। क्यों? क्योंकि खुशी ने किया था सेल। वैसे ही अगर आप जब 130 पे मार्केट पहुंच जाएगा तो 130 पे आप क्या करोगे? अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, ट्रेड को काटना है, तो आपने बाई किया है तो आप करोगे क्या? सेल। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे देखो खुशी ने किया था सेल, राइट, लेकिन जब मार्केट 110 के लेवल पे गया तो खुशी एग्जिट की, और एग्जिट करने के लिए खुशी ने भी क्या किया? बाई किया। खुशी ने भी बाई किया, तो यहाँ पे बाइंग ऑर्डर ज्यादा हो गया। यानी कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बाइंग हम दो तरीके से करते हैं। पहला, टारगेट अचीव करने के लिए, दूसरा जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। दोनों केसेस में मार्केट जब ऊपर जाता है, दोनों केसेस में क्या हुआ? बाइंग ऑर्डर लगा। बाइंग ऑर्डर लगता है तो मार्केट ऊपर जाता है। ठीक, तो यही मैं आपको सिखाना चाहता था कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर बाइंग बाइंग हो और हर सेलर सेलर हो। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए और सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं आप सभी से एक नई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।